जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर अप पर। आज है 20 जनवरी और आज हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी है अरावली, ऑप्शन सी है शिवालिक, ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? ऑप्शन ए है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन डी है विश्व आर्थिक मंच। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई थी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार सौंपा गया है? हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार सौंपा गया है? ऑप्शन ए है राकेश अग्रवाल, ऑप्शन बी है प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी है शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन डी है सुजय पाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार को चुना गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा 78वें सेना दिवस की परेड का आयोजन वर्ष 2026 में कहाँ किया गया? भारतीय सेना द्वारा 78वें सेना दिवस की मुख्य परेड का आयोजन वर्ष 2026 में कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा 78वें सेना दिवस की मुख्य परेड का आयोजन जयपुर में किया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर रहा है उत्तराखंड। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए से हो जाएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल राज्य सबसे आगे रहा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है 85वां, ऑप्शन बी है 80वां, ऑप्शन सी है 75वां, ऑप्शन डी है 90वां। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को विश्व स्तर पर 80वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है टोबी कियर्स, ऑप्शन बी है पवन कल्याण, ऑप्शन सी है आर के अग्रवाल, ऑप्शन डी है दिनेश खटक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार टोबी कियर्स को मिला है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी है मिचेल स्टार्क, ऑप्शन सी है लौरा वुल्फर्ट, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। लौरा वुल्फर्ट और मिचेल स्टार्क दोनों को दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से चुना गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है यमन, ऑप्शन सी है ओमान, ऑप्शन डी है इथोपिया। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यमन देश के प्रधानमंत्री यमन देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सलेम बिन रेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ऑप्शन ए है शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन बी है प्रवीण कुमार, ऑप्शन सी है राकेश अग्रवाल, ऑप्शन डी है सुजय पाल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का वह कौन सा पारंपरिक जहाज है जिसने हाल ही में पोरबंदर से मस्कट तक अपनी ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की? भारतीय नौसेना का वह कौन सा पारंपरिक जहाज है जिसने हाल ही में पोरबंदर से मस्कट तक अपनी ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की? ऑप्शन ए आईएनएसवी तारिणी, ऑप्शन बी है आईएनएसवी महादेई, ऑप्शन सी है आईएनएसवी कौंडिन्य, ऑप्शन डी आईएनएसवी विक्रांत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारतीय नौसेना का पारंपरिक जहाज है जिसने अपनी पोरबंदर से मस्कट तक यात्रा पूरी की है, वो है आईएनएसवी कौंडिन्य। ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी? हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। ऑप्शन ए से हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस कंटेंट की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,